स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्योतिषी मठ संस्थान के संचालक और प्रख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम ने घोषणा की कि हर वर्ष 2026 भारत और विश्व के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण और कष्टमय रहेगा। पिछले महीने की उनकी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सही साबित होने के बाद उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया है। पंडित गौतम का अनुसार आने वाला साल प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक बदलाव, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव का संकेत दे रहा है। मार्च से सितंबर 2026 तक का समय विशेष रूप से कठिन रहेगा, जिसमें भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की आशंका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक हो जाएगी। इसे टालने के लिए उन्होंने कहा कि योग्य उपाय, साधना, दान और अध्यात्म का सहारा लिया जाए तो कठिनाइयों से बचा जा सकता है। सावधानी और सही मार्गदर्शन से ही इस कठिन वर्ष को सहज बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी चर्चा जो आपके जीवन को सार्थक बना देगी। वरिष्ठ ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम जी, जिन्होंने अभी पिछले 15 दिन पहले एक बड़ी भविष्यवाणी की थी, वो कहीं न कहीं सत्य साबित हुई। फिल्म हस्तियों में एक बड़ा नुकसान होने की संभावना व्यक्त थी, तो वास्तव में हमने देखा कि हमारे बीच में धर्मेंद्र जी नहीं रहे। हम बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की, तो उन्होंने बोला था मध्य प्रदेश में बड़ी घटना होने वाली है, तो हम बात देखेंगे वास्तव में कि सीहोर जैसी कॉलेज में बड़ी घटना हुई है। रायसेन के गहरगंज में बड़ा मामला जो आया, जो बड़ा सुरखियों बना है। आज फिर हमारे बीच में मौजूद है गौतम जी। हम उनसे बात करेंगे, आने वाला साल है 2026, क्या रणनीति लेकर आएगा और देश को क्या फायदा होगा। तो नमस्कार भैया। तो 2026 शुरू होने वाला है, उसमें क्या उथल पुथल देखने को हमें मिलेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके न्यूज हेडलाइंस के संपूर्ण दर्शकों को एवं जो सनातन धर्मावलंबियों को अपने 2026 ईस्वी ईसाई वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करूंगा। और ग्रह राज्यम प्रयक्षामि ग्रह राज्यम हरेण च, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। तो ऐसे में 2026 ईस्वी एक नएपन को दर्शा रहा है, एक नयापन लेके आ रहा है और ऐसे घटना चक्र घटित हो रहे हैं इसमें, जो ग्रह योगों की स्थिति जो शताब्दी पर आधारित है, जो शताब्दियों सैकड़ों वर्ष बाद जिसमें बदलाव हुए हैं, ऐसी ग्रह स्थितियों के योग बन रहे हैं। इस बार पंचग्रही योग, षष्ठग्रही योग और सप्तग्रही योग, जो कि एक शताब्दी पर आधारित योग होते हैं, इन योगों से युद्ध आदि की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 1971-72 और 61-62 में जो पंचग्रही खष्टग्रही योग बने थे, आप सोचिए कि उस समय स्थितियां कितनी विकराल थीं और विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बनी थी। आज 2001 में आप देखिए, करगिल युद्ध के समय पर भी पंचग्रही योग बना था। शास्त्रों का मत है और शास्त्रों ने व्याख्या की है कि एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचराः प्लवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी में खून खराबा होता है, आतंकी गतिविधियां, साथ ही युद्धात्मक विधियां, आपस में राजा देश और लड़ते हैं, साथ ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई प्रकार से जो है तो प्रयासरत होते हैं। ये योग मार्च के अंदर बन जाएगा। जैसे ही नव वर्ष का उदय होगा, अभी हमने आपको बताया था कि अभी त्रिग्रही योग बना है, 3 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद जैसे ही नव वर्ष का उदय होगा, अर्थात जो ईस्वी सन 2026 की 1 जनवरी को चतुर्ग्रही योग होगा, एक ही राशि में 4 ग्रह बैठे मिलेंगे। तो इसके बाद फरवरी में, जनवरी के बाद फरवरी में पंचग्रही योग बन जाएगा। ये भी अच्छा नहीं है। और मार्च में तो देखिए कि पंचग्रही से षष्ठग्रही और सप्तग्रही योग तक ये स्थितियां जा रही हैं। ये संकट काल का समय है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए 2026 स्थिति में अन्य अगर देखा जाए तो ग्रहण जो पड़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, 4 ग्रहण पड़ेंगे, जो कि सिर्फ 2 ही ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। ऐसे अन्य ग्रह योग जो हैं वो कुछ अच्छी स्थितियां भी दे रहे हैं, शुभता की स्थितियां भी दे रहे हैं, क्योंकि भारत की जो प्रभाव राशि है उससे शनि हट गया है। तो ऐसे में जो शनि की दृष्टि का प्रभाव भी अनेक राशियों पर पड़ रहा है, तो कुछ राशियां प्रभावित होंगी, कुछ राशियां अच्छी स्थिति में हैं। तो कुछ अच्छे कार्य भी जो है तो भारत की स्थिति के अनुसार, भारत की प्रभाव राशि के अनुसार देखते हुए हो रहे हैं। जो संकट आपने बताया बड़े भारी संकट है, इससे बचाव के भी कुछ उपाय हो सकते हैं?
जावेद लोकेन चराचराणि गुल्लिम लवतावर घूंघट कड़ानी प्रकृत्याम वसंताम तान सृष्टि रूपम। सृष्टि का ये स्वरूप है। ये यहाँ पर कण कण में आपकी आस्था और जो एकजुटता है वो होनी चाहिए। देखा जाए तो ये जो संकट वाला समय है, हम लगातार पूर्व से ही बोल रहे हैं कि इस समय पर हमको विशेष तौर पर अपनी एकजुटता का परिचय देना चाहिए। और अगर आप में एकजुटता है तो बहुत से बड़ा संकट जो है तो दूर हो जाता है। आपने देखा कि बड़ी बड़ी नदियों में चींटियां पुल बना लेती हैं अपने एक दूसरे पर अस्तित्व करके, तो एक दूसरे का सहारा बने और मानवता का सहारा बने। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ये जो है तो वर्तमान में विद्यमान होनी चाहिए। और ऐसे में धर्मो रक्षति रक्षता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। तो प्रकृति और ग्रह तो अपने अनुसार कार्य करते ही हैं, निश्चित तौर पर वो कार्य होते ही हैं, लेकिन सतर्कता और सावधानी से जो आघात हैं उनमें कमी हो जाती है। ज्योतिष मठ द्वारा कैलेंडर का भी निकाला जाता है, वो कैलेंडर कैसा और कहाँ मिलेगा, उसमें क्या उपयुक्त जानकारी है? जी, ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, जो कि गौतम पंचांग के नाम से रहता है, पंडित गौतम पंचांग, ये पंचांग, ये कैलेंडर को इसमें हमने पंचांग के रूप में कर दिया है। देखा जाए तो ये पंचांग संपूर्ण पंचांग है। इसमें ये गौतम पंचांग ये लगभग सभी जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर कहीं उपलब्ध नहीं होता है तो आप वहाँ के नजदीकी बुक सेलर से कहें कि हमको गौतम पंचांग बनाएं। ये निश्चित तौर पर पंचांग है और इसमें आम लोगों के लिए, घर में महिलाओं के लिए, सभी के लिए ये देखने के लिए एकदम सुगम और सरल है। इसकी मैं विशेष एक दो स्थितियां बताऊं कि इसकी जो विशेषताएं हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो मुहूर्त हैं वो एकदम सारे सभी मुहूर्त हैं। इसमें कहीं से कोई मुहूर्त अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर इसमें इसके पीछे वाले पेज देखे जाएं तो इसमें इतना ज्ञान है पीछे वाले पेज में, अगर तो इसमें एक दो पेज ही आप बोलेंगे तो जो विशेष ज्ञान इसमें आपको मिलेगा, जी, हस्तरेखा के बारे में भी है और स्वदेशी अपनाए विविध ज्ञान भी है इसमें अनेक प्रकार के। लेकिन विशेष जो ज्ञान है जिसको हम पंचांग कह सकते हैं, पंचांग क्यों बनाइए 5 अंगों का, तो इसमें जो विवाह मुहूर्त है, अपन विवाह मुहूर्त देखते हैं तो ये जो विवाह मुहूर्त है ये इसमें किसी भी कैलेंडर में ये विवाह मुहूर्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कैलेंडर है और ये पंचांग है। तो इसमें पूरे विवाह मुहूर्त मिलते हैं। ये हम 2027 तक के विवाह मुहूर्त दे देते हैं, 1 साल आगे तक के इस पंचांग में। और इसमें जो एक चक्र बना हुआ है ये भी एक पंचांग की विशेषता है। आप देखें कि ये जो चक्र बना हुआ है ये घोड़ा चक्र है। ये चौघड़िया मिला के आधार पे ये हमारे वर कन्या के जो गुण मिलान चक्र है उस पर ये काम करता है। तो अभी तक जो चक्र आते थे वो ऐसे थे जिसमें आप नक्षत्र के द्वारा पहले नाम देखो और फिर उसका अन्य चीजें गुण मिलान देखो। अब इसमें डायरेक्ट अगर आप देखिए कि ये वर का क्या नाम है, उसके वर के नाम का ये प्रथम अक्षर है, इसको आप मिलान करें। इधर कन्या के नाम का प्रथम अक्षर है, इसको मिलान करें तो आरती अगर कन्या का नाम है और वर का नाम जो है तो ये वृषभ राशि का है तो ये यहाँ से आरती और वृषभ के यहाँ से 27.5 गुण मिल रहे हैं। तो ये एक सुविधा हो गई। या इसमें डायरेक्ट आम जन भी अपने गुण मिला सकते हैं, मतलब सभी लोग ये कार्य कर सकते हैं। और ये आम देखा जाए तो ये आम पंचांग है। इसमें हमने भविष्यवाणियां भी लिखते हैं। हमारे संस्थान में जो सम्मेलन होते हैं, कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, उसमें जो भविष्यवाणियां होती हैं, कई ऐसे शोध पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही हम जो वर्ष भर जो अपने शोध करते हैं, ज्योतिष मठ संस्थान हमारा शोध करता है, तो हम इस पंचांग में भविष्यवाणियां भी लिखते हैं। जैसे कि देखें आप, इसमें पहले पेज में ही हमने लिखा है कि जनवरी में चतुर्ग्रही योग बनेगा, संकट काल का समय है। इसके बाद फरवरी माह में लिखा कि पंचग्रही योग बनेगा, संकट काल का समय है, आप जो तो देखें। साथ ही मार्च के महीने में सप्तग्रही और षष्ठग्रही योग के बारे में विशेष तौर पर लिखा हुआ है। तो शास्त्रों का इतिहास हमारा गवाह है और इस शास्त्र हमारे जो है तो इसका उदाहरण है कि निश्चित तौर पर जब जब ऐसे ग्रह स्थितियों बनी हैं तो संकट काल आए हैं और उस संकट से भी हमारी ये प्रकृति निपटी है। ये लगभग सभी जगह प्राप्त हो जाएगा पंचांग। और कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचांग को हम जो कैलेंडर के रूप में है देश के कोने कोने तक जो है तो भिजवाएं। हालांकि ये विदेश में भी पहुंच चुका है पंचांग और सर्वसाधारण के लिए इसमें बहुत सभी चीजें जो है तो विद्वान हैं जो कि पंचांग के आधार पर हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित श्री विनोद गौतम जी, ज्योतिष मठ संस्थान के संस्थापक। और ये संस्थान बहुत ही पुराना है, करीबन 200 वर्ष पुराना है। इनके पिताजी की बात करें, इनकी माता जी की बात करें, हर तरह में निपुण थे। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता इस मठ में पहुंचे हैं।
अपनी हस्तरेखा के माध्यम से अपना भविष्य निर्धारित किया है और वास्तव में हम भी इस बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन पिछले 15 दिन पहले जो भविष्यवाणी हमारे चैनल के द्वारा विनोद जी ने की थी वो सही साबित हुई, तो मजबूरी हमें दोबारा इनको स्टूडियो बुलाना पड़ा, क्योंकि जानना तो पड़ेगा कल क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं, हमारा परिवार भी जीना चाहता है और हम सब खुश रहना चाहते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों को मानना भी पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना भी पड़ेगा। तो विनोद गौतम जी के सानिध्य में हम अपना जीवन सुरक्षित कर रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर हमारे धर्म शास्त्र की रक्षा करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चले। और आपके पास अगर कोई समस्या है, आपकी समस्या से पीड़ित है, तो एक बार ज्योतिष मत संस्थान नेहरू नगर पधार कर अपनी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। ये हम नहीं कहते, आप स्वयं आइए, निरीक्षण कीजिए और कसौटी पर विनोद गौतम जी को खरा करिए। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।